हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद 86% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 40 ईयर। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये उधार ले लिया 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक 2 साल के लिए। ठीक है। Had I borrowed this amount at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to prove? अगर यही मनी है, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जमशेद से लेता तो वो पूछ रहे कि एक्स्ट्रा मनी मुझे जमशेद को वापस करना कितना पड़ेगा। ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर हम उनका डिफरेंस देखेंगे, तो हम फिर इसके बाद बताएंगे तो इतना ज्यादा पैसा उसको वापस देना पड़ेगा जमशेद को अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक लेते। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन नंबर 4 सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कितना दिया, 12,000 उसने ले लिया। रेट पर एनम 6% पर एनम। ठीक, और टाइम कितने दिया है, फॉर 2 इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 विच इज इक्वल टू P कितना है 12,000 इंटू रेट 6 है इंटू टाइम 2 है अपॉन 100। ये 2 जीरो इनके साथ कट गए, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 6 इंटू 0 0, 6 2 12, 1 कैरी, 6 1 6, 6 प्लस 1 7 into 2 which is equal to 200, 2 4 2 2 4, 2 7 14। तो अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे कितना पड़ता 1440। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक 2 साल के बाद उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट इतना पड़ता 1440। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसके लिए मेरे को पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट किसके बराबर होता है, पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट पावर n विच इज इक्वल टू P कितना है 12,000, 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 6 अपॉन 100 रेस्ट पर 2 ईयर 2 साल के लिए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 12,000 प्लस 100 प्लस 6 अपॉन 100 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12,000 106 अपॉन 100 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12,000 106 अपॉन 100 इक्वल टू 106 अपॉन 100। इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपको ये कितना आएगा विच इज इक्वल टू रुपीज, आपको यहां पर अमाउंट निकलेगा 1483.20। ये आपको सॉल्व करने पर आएगा 1483.20। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट कितना आएगा, इतना आएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 10 जीरो इसके साथ कट गए इन 2 के साथ, और इसमें से 1 जीरो इसके साथ कट गए। ठीक, तो इसको क्या करेंगे 2 5 या इसको ऐसे कर लो। अगर मैं यहाँ पर 10 है, ये 100.6 है, तो 0 एक ही है, तो इसको यहाँ पर 10.6 लिखेंगे। तो 10.6 को 106 से मल्टीप्लाई करो, इसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करो, आपको आ जाएगा 1483.20।
20। देखो ये आपका अमाउंट निकला, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो कैसे करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे बेटा? therefore इसको बाद यहां पर लिखेंगे therefore कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका 1483.20 है और प्रिंसिपल आपका कितना है? 12,000। एक मिनट यार, ये थोड़ा कम आ रहा है। नहीं, सॉरी, ये बहुत कम आ गया यार। इसको मल्टीप्लाई करने पर इतना थोड़ी आएगा। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहां पर आ जाएगा, सॉरी 13483 इतना आएगा इसको अमाउंट। आप 13483 इतना आपका अमाउंट आएगा। ये मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 12 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 106 से, और 100 को मल्टीप्लाई करने का 106 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 106 से, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, 12 को 106 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 106 को 106 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 को 106 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको 106 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और होल डिवाइड करना पड़ेगा आपको 10 से। ठीक है, क्योंकि 100 का ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ डिवाइड हुआ था और इस 100 की ये 1 जीरो इस 1 जीरो के साथ कैंसिल हुआ था, तो आपको लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। 13483.20, तो इसको आप निकालो। देखो 0.20 तो सीधे आ जाएगा, यहाँ पर 0.00 होता है। 3 में से 0 निकालेंगे 3 आ गए, 8 में से 0 निकालेंगे 8 आ गए, 4 में से 0 निकालेंगे 4 आ गए, 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ गए, 1 में से 1 निकालो 0 आ गए। तो 1483 आपका दरअसल अमाउंट नहीं था, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था। अच्छा बेटा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकल गए। सिंपल इंटरेस्ट कितना था? सिंपल इंटरेस्ट यहां पर है, यहां लिखूंगा 1 2 2 0 0 2 2 4 2 7 14 1440 आपका सिंपल इंटरेस्ट निकला। यहां पर मैं बनाता हूं यार। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकला था। Zero 2 2 4 2 7 14, ओके। 6 into 0 0 6 2 12 6 1 60, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। तो आपको ये बोलना था कि उसको एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा पैसा उसको वापस जमशेद को कितना देना पड़ेगा अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक लेते। तो ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस करना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा? देयरफॉर डिफरेंस इक्वल टू 1483.20 में से आपको क्या निकलना पड़ेगा? 1440। देखो 0.20 को सीधा आएगा, 3 में से 0 निकालो 3 आएगा, 8 में से 4 निकालो 4 आएगा, 4 में से 4 निकालो 0 आएगा, 1 में से 1 निकालो 0 आएगा। तो आपको कितना लेना है? 43.20 इतना पैसा आपको देना पड़ेगा अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक अगर लेते हैं। ठीक है, तो सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। So student, Vasudevan invested 60,000 at an interest of ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, Vasudevan invested rupees 16,000 at an interest rate of 12% per annum compounded
हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ आफ्टर 1 ईयर। तो वसंत देवान क्या कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर 12% पर एनम के मुताबिक, ठीक है। वो उसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है, ठीक है। वन अमाउंट वुड ही गेट, अगर 6 महीने के बाद उसको पैसा कितना मिलेगा, और 1 साल के बाद उसको पैसा कितना मिलेगा, आपको निकालना है। देखो इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं आप करते हैं रेट को हाफ और टाइम को डबल करते हैं। ये उसका फंडा है, फॉर्मूला है कि सोल्यूशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो आप क्या करेंगे, टाइम को हाफ करें, डबल करेंगे, रेट को हाफ करेंगे, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू ₹60,000, ओके। और रेट कितना दिया है, 12%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो यहां पर मैं लिखूंगा, हाँ पहले और दूसरा को छोड़ो, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब आप हाफ ईयरली कंपाउंड करते हो तो आपका क्या बनता है बेटा, आपका रेट आपका आधा हो जाता है, हाफ, ओके। रेट गेट्स हाफ, और टाइम आपका क्या होता है बेटा, डबल होता है। तो स्टूडेंट्स मैं यहां से कर लेता हूं, टाइम आपका डबल होता है और रेट आपका हाफ होता है। मैं पहले देखूंगा, देखो पहला क्या है, पहले में टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपका 6 मंथ दिया हुआ है। 6 मंथ मीन्स 6 महीना, मीन्स आधा साल, ओके। 6 महीना मीन्स आधा साल, 1/2 ईयर। लेकिन वन कंपोनेंट हाफ ईयरली, देखो तो क्या रहेगा, वन कंपोनेंट हाफ ईयरली, देखो टाइम क्या बनेगा, टाइम इक्वल टू 2 into 1 into a year which is equal to 2 to cancel 1 year। और रेट का आपका क्या बनेगा, रेट के हाफ, तो 12% है, 12% अपॉन 2 which is equal to 6%। अब आपको निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सॉरी प्लेन अमाउंट निकालना पड़ेगा। देयरफॉर पहले के लिए मैं निकाल रहा हूं, ओके, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए बाद में निकालूंगा। देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू, यानी इसको हम ए लिखते हो, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन टी रेस्ट पावर एन, ठीक है, विच इज इक्वल टू, P आपका कितना है 60,000, 1 प्लस रेट कितना बना था 6 अपॉन 100, टाइम आपका 1 साल बना था, तो आप पर 1 लिखेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, 60,000 100 प्लस 6 अपॉन 100, ओके। रेस्ट पर 1 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है। अच्छा देखो यहां से मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है, यहां लिखूंगा, सारा आपने नोट किया है, ठीक है। देखो यहां से मैं यहां स्टार्ट करूंगा, ओके, यहां से यहां स्टार्ट कर रहा हूं, ओके। तो क्या आ जाएगा, 60,000 इंटू 106 अपॉन 100, देखो यहां पर इक्वल टू लिखना था, तो विच इज इक्वल टू यहां से लिखेंगे, यहां हमारा अमाउंट है ना, देखो 250 जा 100, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो 53 आता है। तो क्या आएंगे 6000 अपॉन 53 अपॉन 50, ये 0 इसके साथ कट गए, और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, हाँ 5 1 जा 5, इसके बाद 1 रहता है, 10 हो गए, 5 2 जा 10, 0 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 0 0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 3 से, वो आपको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 6 3 6 0 0 आ जाएगा, 6 3
600 इतना आपको आ जाएगा। तो ये आपका पहले का आंसर आ गया। पहले का आंसर ए कितना आ गया, अमाउंट फर्स्ट में आ गया 63,600। ओके, ये पहले के केस के लिए थे। अब मुझे सेकंड केस चाहिए। सेकंड केस में कितना था, 1 साल के लिए थे। ठीक है, देखो यहां तक लिखा, पॉज करके लिख लो। अब सेकंड केस में देखेंगे। देखो सेकंड केस में टाइम कितना, पहले प्रिंसिपल में फिर लिखूंगा। प्रिंसिपल आपका 60,000 है और रेट आपका कितना दिया हुआ है 12%, और रेट क्या होता है हाफ हो जाएंगे तो 6% आएगा। और टाइम आपका कितना दिया है 1 ईयर 1 साल, तो टाइम आपका डबल हो जाता है तो क्या आएगा 2 ईयर। ओके, therefore amount is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to power n, which is equal to P आपका कितना है 60,000, 1 plus R 6 upon 100 raised to power 2। इसको यहां लिखेंगे, इसके बाद यहां से लिखेंगे। therefore A equal to 60,000 100 plus 6 equal to 100 upon whole square। 60,000 106 upon 100 का स्क्वायर। ये सेम चीज करेंगे। 250 is 100, 25 is 10। ठीक है, क्या लिखूंगा 250 is 100, 25 is 10, 23 is 6 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 60 0 0 स्क्वायर कर लो, 50 अपॉन 53 अपॉन 50, 53 अपॉन 50। ये 0 इसके साथ कट गए और ये 0 इसके साथ कट गए। आप क्या करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 रहेगा 10 हो गया, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। इसके बाद ये 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 रह गए, 5 4 जा 20। आप 24 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आता है उसको फिर से 53 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये कितना आ जाएगा, आपको यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट आप पर निकलेंगे 67,416 इतना रुपीस दूसरे क्वेश्चन में, यानी कि सॉरी सेकंड केस में कि अगर टाइम 1 साल होगा और टाइम अगर 6 महीना होगा तो 63,600 आता है। अगर टाइम 1 साल के बाद कितना मिलता है उसको अमाउंट 67,416। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक खुदा हाफिज।